अब पिछले चंद साल ब्लू लाइट का बड़ा चर्चा रहा है कि इसके आँख पर क्या असरात होते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बातचीत करूंगा। मैं मज़र आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़र कयूम आपसे मुखातिब हूँ। ब्लू लाइट जो नॉर्मल लाइट सूरज से आ रही है उसी का एक हिस्सा है। आपने सुना होगा कि इसमें 7 किस्म के रंग होते हैं। उनमें से एक ब्लू लाइट है जो कि शॉर्ट वेव लेंथ कहलाती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के करीब होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के बारे में हमने काफ़ी तफसील से बात की थी कि उसकी वजह से आँख में काफ़ी नुकसानात होते हैं और आपको जो चश्मा बनाना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट लाइट को रोक सके। तो ये ब्लू लाइट के बारे में भी पिछले चंद साल यही मशहूर रहा कि ये आँख के अंदर जाती है तो आँख के पर्दे के ऊपर इसके ख़राब असरात होते हैं और ख़ास तौर से जो पर्दे का सेंटर हिस्सा जिसे हम मैकुला कहते हैं वहाँ पर डीजनरेशन यानी जो कि उम्र के साथ होने वाली बीमारी है वो ये कर देती है या उसको बढ़ा देती है। ये बात काफ़ी अरसा मशहूर रही और इसकी वजह से फिर ऐसी ऐनकें भी बनी जो कि ब्लू लाइट को रोक लें। और ये ब्लू लाइट सूरज के अलावा चूँकि ये डिजिटल जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है, टैबलेट है, एलईडी, इनसे भी ये निकलती है। तो ऐसे फ़िल्टर भी बनाए गए कि यहाँ से भी अगर लाइट आ रही है और आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी आँख के अंदर ना जाए। लेकिन बहरहाल तहकीक होती रही कि क्या वाकई इससे नुकसान होता भी है कि नहीं। तो साबित ये हुआ था, पहले सारी तहकीक आपको बताऊँ, आप पहले जानवरों पर की जाती है। तो जानवरों की आंखों के ऊपर जब इसकी वजह से देखा गया कि क्या नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो पता चला कि मामूली नुकसान कुछ जानवरों के पर्दे को होता है। उसके बाद जब स्टडी किया गया कि इंसानों के पर्दे, आँख के पर्दे पर क्या असर है, तो अब तक की तहकीक से कोई नुकसान साबित नहीं हुआ है। यानी ये आँख के अंदर जाती ज़रूर है, बल्कि यूवी लाइट जो है वो कॉर्निया से और आँख के अंदर जो लेंस है उसमें कुछ ना कुछ रुक जाती है, सारी पर्दे तक नहीं पहुँचती। जबकि ये जो लाइट है, ब्लू लाइट जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल पर्दे तक पहुँच जाती है। लेकिन साबित यही हुआ है कि इसकी वजह से कोई पर्दे को नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये जो एक बात पिछले चंद साल मशहूर रही और लोगों ने चश्मे भी बनवाए, उस पर ख़ास कोटिंग भी की गई, उसकी हम समझते हैं कि ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक बात जो पता चली कि ब्लू लाइट से होता क्या है, इंसान पे इसके क्या असरात हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि ये जिस वक़्त इंसान के जिस्म पे पड़ रही होती है और इंसान की आँख में जा रही होती है, तो इंसान के जिस्म में एक ऐसा हार्मोन जो कि नींद प्रोड्यूस करता है, यानी उसको जब बॉडी में आता है, जिस्म खून में सर्कुलेट करता है तो इंसान को नींद आने लगती है, वो हार्मोन नहीं बनता। यानी ब्लू लाइट जब आपकी आंखों में जा रही होती है, चाहे सूरज की रोशनी से जा रही हो, चाहे ये एलईडी वगैरह से जा रही हो या डिजिटल चीज़ों से जा रही हो, तो उस वक़्त वो हार्मोन मेलेटोनिन कहते हैं उसको, वो नहीं बनता। तो आदमी जो है वो जागता रहता है, उसे नींद नहीं आती। तो आजकल जो हम देखते हैं कि लोग बहुत देर से सोते हैं, उसकी एक वजह तो डेफिनेटली ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, बड़े नहीं बच्चे भी बड़ी देर तक रात को देखते रहते हैं। तो वो एक दिलचस्पी का बात होती है, कोई ड्रामा देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, वो इसमें मसरूफ़ रहते हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि सोते नहीं हैं, लेट हो जाते हैं। लेकिन एक वजह फिर ये भी होती है कि ये चीज़ जब आप रख देते हैं, उसके बाद भी तकरीबन घंटा भर नींद नहीं आती और उसकी वजह ये होती है कि वो जो हार्मोन नींद का बनना था, वो नहीं बना होता। वो जब आप ये चीज़ें बंद करते हैं तो बनना शुरू होता है और नींद आने में फिर 1 आध घंटा लग जाता है। इसलिए अब हम मशवरा यही देते हैं कि आप रात को इन इंस्ट्रूमेंट को अपने जो आपका सोने का वक्त है, फ़र्ज़ किया आप 11 बजे सोते हैं तो इसको 10 बजे यानी 1 घंटा पहले अपने सोने के टाइम से इन चीज़ों को देखना बंद कर दें। आप अगर चाहते हैं कि देर तक आपकी दिलचस्पी का कोई काम रहे तो आप किताब पढ़ सकते हैं, कोई और चीज़ देख सकते हैं, लेकिन
یہ چیزیں جن سے بلو لائٹ نکلتی ہے، یعنی ڈیجیٹل چیزیں LED وغیرہ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو بہت جلد آپ نیند میں چلے جاتے ہیں، آپ کو بار بار کروٹیں نہیں بدلنی پڑتی، آپ ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو یہ پرابلم نہیں رہتی۔ دوسری طرف یعنی یہ تو ہم نے دیکھا کہ بلو لائٹ کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے یا ایک ہماری نیند کی سائیکل میں یہ فرق پڑ رہا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ یعنی یہ ایک بلو لائٹ سے انسان کو کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں، چونکہ یہ دن کے وقت ہے، ان چیزوں سے آ رہی ہے، تو ایک یہ دیکھا گیا کہ آپ کی الرٹنس، آپ کا جب آپ جاگ رہے ہیں تو زیادہ الرٹ رہتے ہیں اگر بلو لائٹ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے یا آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، ایک خاص بعض لوگوں کو خاص موسم میں سیزنل ڈپریشن کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند سمجھی جاتی ہے کہ ڈپریشن کم ہو جائے گا، تو یہ اس کے فائدے ضرور ہیں۔ بعض یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی میموری بھی اچھی، یاد رہنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ کچھ اسکن کی، جلد کی بیماریاں جیسے جوان لوگوں کے منہ پہ، خاص طور سے خواتین کے یہ دانے، ایکنی جسے کہتے ہیں، اس کے علاج کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بلو لائٹ کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو میں آخر میں پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب تک بلو لائٹ آپ کو پڑ رہی ہے تو جو نیند لانے والا ہارمون ہے میلاٹونن، وہ جسم میں پروڈیوس نہیں ہوتا اور نیند نہیں آتی۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وقت پر آرام سے سو سکیں تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، تقریباً اپنے نیند کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے ان کو چھوڑ دیں۔ آپ میرا چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے، میں بہت سے ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں اور بناتا رہوں گا، آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں، اور مستند معلومات میں آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ وہ ہوتی ہیں جو کہ باقاعدہ مستند چیزیں ہیں، اور آپ کو یقیناً ان سے فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بیماریوں کی بہت سی باتیں، خاص طور سے موتیا، کالا پانی جو کہ عام بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے اور چینلز میں اور ویڈیوز میں کی ہوئی ہے، اور دوسری بات جو لیزر سے ہم علاج کرتے ہیں اینک اتارنے کا، اس کے بارے میں بھی کافی ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیں۔